Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. एग्जैक्टली डरता था समर्थ मुझसे। तो आप वो एपिसोड आया नहीं तो आप देखिएगा। Okay. तो मुझे नहीं लगता कि इतने सालों के बिग बॉस में किसी को जेन्युइनली इतनी प्यार, रिस्पेक्ट, मोहब्बत मिली है। तो खैर उनकी कुछ हरकतों ने डेफिनेटली ये बताया दैट शी डजंट बिलीव इन फेयर गेम्स। Correct. शी बिलीव्स, और मैंने ईशा को बोला भी था, ये एक वीक एक वीक पर्सन का साइन होता है। True. भाई गॉड फिर दिखाया नहीं। अब हाँ। अंकिता जिस दिन आएगी ना उस दिन पूछना। इन अगर एक शब्द में बोलूं तो मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट चरसुली गर्दुली तू क्या है। So we've actually said that मस्ती and all that over a certain thing. रिंकू जी जिन्होंने बिग बॉस 17 के घर में सबको काफी ज्यादा टफ कंपटीशन दिया है और शायद लोग डर गए थे उनके इस कंपटीशन से, इसीलिए वो आज यहाँ मेरे साथ खड़ी है। वेलकमिंग रिंकू जी। Are you sure that was the right opening? Yeah. मतलब मैं डरी तो नहीं पर वो मुझसे डर गए लोग थे। आपसे। हाँ। Why would Samarth on the first instant go and pick up the phone और आप ही का नाम क्यों? अभिषेक नहीं दिखा तभी? फट्टू था इससे। हाँ। Correct. तब कोई और नहीं दिखा। हाँ। एग्जैक्टली डरता था समर्थ मुझसे। रिंकू जी शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड्स Short and में sweet. आपकी जर्नी कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? बहुत ब्यूटीफुल। अगर आप लोगों ने बिग बॉस डेफिनेटली इतने जी। सालों से देखा, मुझे बताइए इतने, एंड मैं बहुत दिल से बहुत जेन्युइन इस चीज को बोलूं, इतने प्यार से, इतनी पॉजिटिविटी से, इतना वो एक अपनेपन से कि जी। मैम ओ आप वो एपिसोड आया ही नहीं तो आप देखिएगा। ओके। तो मुझे नहीं लगता कि इतने सालों के बिग बॉस में किसी को जेन्युइनली इतनी प्यार, रिस्पेक्ट, मोहब्बत मिली है। और उसी प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट से यू नो लाइक कम ऑन गाइस, लाइक अ हिप हिप हुर्रे एंड ऑल दैट मस्ती हैपनिंग कि जल्दी या यू सी यू लव इट। तो मुझे वो एज अ कंटेस्टेंट मिला। मैं कोई हेट लेके उस घर से बाहर नहीं निकली, मैं अच्छा खासा प्यार, रिस्पेक्ट और डिग्निटी लेके निकली हूँ। डेफिनेटली रिंकू मैम, हमने देखा कि जो नॉमिनेशन टास्क हो रहा था जिसमें पहला जो इंसान फोन उठाएगा ही विल बी एबल टू नॉमिनेट, वो टाइम बल्ले वापस पाएगा। बट हमें ये भी दिखा कि वो सरासर काफी ज्यादा अनफेयर था बिकॉज अभिषेक वाज द फर्स्ट वन टू रीच देयर। बिल्कुल। तो अगर वो नहीं होता अब आप सोचिए, मैं तो उस कमरे में थी भी नहीं, मैं दरवाजे पे थी। जो आपने देखा वो मैंने अपनी आंखों से देखा भी नहीं है। तो आप ऑडियंस हैं, अब आप तो झूठ नहीं बोलेंगी। ट्रू। पर ईशा झूठ बोल गई। एग्जैक्टली। तो मैं मेरा सवाल यही था कि आपको लगता है ईशा इज द मोस्ट अनफेयर कैप्टन? एब्सोल्युटली मोस्ट अनफेयर। शी इज अ चीटर और वो डेफिनेटली पर्सनल रिलेशंस को तवज्जो देती है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। बट कैप्टनसी एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। करेक्ट। यू नो आपके कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस चीज को, इस प्रक्रिया को बहुत फेयर तरीके से किया जाए। करेक्ट। बट खैर उनकी कुछ हरकतों ने डेफिनेटली ये बताया दैट शी डजंट बिलीव इन फेयर गेम्स। करेक्ट। शी बिलीव्स, और मैंने ईशा को बोला भी था, ये एक वीक एक वीक पर्सन का साइन होता है। ट्रू। चीट करना, ट्रू। अनफेयर होना, ये उस इंसान का साइन है। और आई डोंट थिंक तुम वीक हो, तो इन चीजों को अडेप्ट मत करो। ट्रू। रिंकू जी अभी घर में एंट्री हुई जब आयशा की, तो हमने देखा कि मुनव्वर हिट हिज रॉक बॉटम। हमने Yeah. देखा कि आप कॉन्स्टेंटली Fortunately. उनके साथ थी, उनको समझा रही थी। हाँ जी। बट एज अ इंडिविजुअल हाँ। हाउ डू यू लुक अपॉन दिस टोटल मुनव्वर I मनारा look at आयशा this thing that Munawwar is as human as I am. मैं कोई पिक्चर परफेक्ट लाइफ जीकर नहीं आई हूँ, और यहाँ से जब तक मरूंगी नहीं तो कोई पिक्चर परफेक्ट लाइफ नहीं होगी। गलतियां मैंने भी की हैं, Correct. गलतियां आपने भी की हैं। मुनव्वर हमारे जैसा है और उसने गलती की, और वो उसको डिनायल नहीं है, उसको एक्सेप्टेंस है। ट्रू। अगर डिनायल होता तो मुझे प्रॉब्लम होती। अगर हम्म। एक्सेप्टेंस है तो यहाँ से सीख के आगे बढ़ेगा, जैसे हम सब बढ़े। करेक्ट। सो ही इज नो डिफरेंट देन एनी वन ऑफ अस, नो मैटर उसका बैकग्राउंड क्या है, या वो कहाँ से आता है, वो यूट्यूबर है या वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो इंसान है भाई सबसे पहले। Agreed. So that's my answer for that. What do you think about Manara and Munawwar's friendship? I think it's a very good friendship provided Manara selfishly उस friendship को ना देखे. It's a good friendship. And they've really shared some very good time with each other. बात की जाए अंकिता और विकी के साथ आपकी इक्वेशन की, हाँ हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब दैट? क्योंकि हमने देखा नील ऐश्वर्या के साथ तो काफी कूल आपका बॉन्ड हमें नजर आया बाहर। व्हाट अबाउट क्यों आपको अंकिता और मेरा कूल बॉन्ड नजर नहीं आया? क्या नहीं। फिर यार दिखाया ही नहीं है। भाई गॉड फिर दिखाया नहीं। अब हाँ। अंकिता जिस दिन आएगी ना उस दिन पूछना। इन अगर एक शब्द में बोलूं तो मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट चरसुली गर्दुली तू क्या है। So we've actually shared that मस्ती and all that over a certain thing, but we've shared, we've sat, I've even gone there, and so yeah, no, I've shared a good relation with Vicky, also good conversations with Vicky. देखो, I will not agree with you doesn't mean I don't like your company. Correct. You know, so we shared a good relation. Correct. वो personalities अलग है, वो personalities अलग। विकी जो हा करता है, मेरा ऐसा था भाई
बस ये ना हो पाएगा हमसे। ट्रू हम बैठ के बातें कर लेंगे, वो मैं बहुत कर सकती हूँ तेरे साथ, क्योंकि तेरे में बड़ी कैपेसिटी है। जी, बिल्कुल। और अरुण भैया जो तहलका भाई के बेस्ट फ्रेंड हाँ थे जी। और अब हम बात की जाए बाबू भैया की, तो हाँ। इन दोनों के बारे में आपको क्या लगता है, क्या इनका टाइम अप हो चुका है? इनको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है बिग बॉस के घर में? ये आप कह रही हैं? ये आपके मन की बात है? मैं पूछ रही हूँ बिकॉज़ एक्स्ट्रा टाइम वाला टैग इन्होंने आप लोगों को दिया था जब अरे जिग्ना जी और अनुराग जी तो आपको। बहुत लंबे समय से एक्स्ट्रा टाइम पे, अब क्या ही बोले। जी, तो उनके बारे में ना ही बोलूँ तो जी, बेहतर है, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत कुछ बोल चुकी हूँ। करेक्ट। बट एट द सेम टाइम अनुराग डेफिनेटली स्लो डाउन हो गए थे, हुँ, अगर एक कंटेस्टेंट के हिसाब से बात करूँ। हुँ, हुँ, और ही इज पिकिंग अप एंड आई होप, हुँ, क्योंकि मेरे मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी हो भाई, मुझे तो अपनी ऑडियंस 10 से 15, 15 से 20 करनी है। सो करेक्ट। एनी प्लेटफॉर्म एंड बिग बॉस जैसा इज़ अ प्लेटफॉर्म, बिग प्लेटफॉर्म। भाई अगर आपके पास, मेरे पास अगर 2 फैन्स हैं, तो हुँ, वहां से मेरे 6 फैन्स बन जाएंगे, करेक्ट, तो उसमें हर्जी क्या है? करेक्ट, सो आई शुड मेक, जो मेरी पर्सनालिटी है, आई शुड मेक यूज ऑफ इट। ट्रू। लास्टली रिंकू जी, किस कंटेस्टेंट के साथ आप आपका बाहर इक्वेशन कंटिन्यू रखना चाहेंगे? सबके साथ, सबके साथ? क्योंकि नो बट मेरा किसी के साथ कोई दुश्मनी हुई नहीं, साले मेरे साथ लड़े ही नहीं कोई भी। मैं बोलती रह गई यार, मुझसे भी लड़ लो, एक आध लड़ाई कर लो, कभी मैं उनके मुद्दे में घुसी भी ना हाँ, कि नहीं ऐसे समझ यार। से भी? हाँ, समर्थ समर्थ के साथ तो मस्ती चल रही थी। हाँ, समर्थ की प्रॉब्लम ही है कि वो हाँ, सुनता नहीं है, करेक्ट, क्योंकि वो हिलता इतना है, तो शब्द उसके कान में ही नहीं जाते। तो जब तूने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा, तो तू जवाब क्या दे रहा है? ट्रू। और फिर जब मैं दोबारा बोली नहीं भाई मैंने ये नहीं, मैंने ये कहा जी, था, जी, तब तक तो वो कहते हैं ना, जुबान से तीर निकल निकल चुका है। चुका होता है। जी, यार तुम हटो यार, तुमसे क्या ही बात करें, तुमको तो सुनना ही नहीं है, तुमको तो सिर्फ बोलना है डकलिंग की चिंटू तरह। सच में चिंटू ही है फिर तो। टॉप 3 में किसे देखते हैं आप? मुनव्वर फारूकी, जी। अंकिता लोखंडे एंड बाबा वर्सेस विकी। Well, that was all that we had in store for Rinku ji. Thank you so much, ma'am, for talking थैंक to यू सो us. मच। Signing off, this is Nikita Bagwan with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai.